के लिए जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हमारे परमेश्वर ने आज शाम के समय एक बार फिर अपने चरणों में हमको इकट्ठा किया है ताकि हम अपने जीवते परमेश्वर के वचनों को सीख सके। तो आज हमारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। आप प्रार्थना में रहेंगे तो निश्चय हमारा परमेश्वर हमसे बात करेंगे। तो प्रभु के वचन में से हम पढ़ने के लिए जाएंगे आज के वचन मनन के लिए। अगर आप प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से आज के वचन मनन के लिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 18 वचन। 2 कुरिन्थी चैप्टर 3 वर्स 18 से प्रभु के वचन में हम पढ़ने के लिए जाएंगे। धन्यवाद। दूसरा कुरिन्थी 2 कुरिन्थी चैप्टर 3 वर्स 18। दूसरा कुरिन्थी 3 का 18 वचन प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। जी पढ़िए। स्माइरा पढ़ेगी। स्माइरा वचन पढ़ो। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सबको जैनसी की वचन पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 जी। हाँ जी। परंतु जब हम सबके उंगारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेज सभी रूप में अंश कर बदलते जाते हैं। आमीन। मैं विनती करूंगा जो लोग अपना ऑनलाइन में अपने स्क्रीन को उन्होंने ऑन किया है, बाइबल जो वचन खोला हुआ है उनको थोड़ा सा जूम करें और जूम करने से थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा। और वचन आपका नजर नहीं आ रहा है इतने क्लियर से तो कृपया करके इसको जूम करें। वचन शेयर जिन्होंने किया है अपने बाइबल से स्क्रीन शेयर किया है, जूम कर दें उसको कृपया करके। पास्टर जी खुद अपने मोबाइल से जूम कर सकें। तो प्रभु के वचन में इधर हम देखते हैं। प्रभु के वचन में लिखा प्रभु परंतु उन जब हम धन्यवाद। परंतु जब ये वचन कौन सा शेयर किया है। हाँ, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु के वचन में इधर साफ साफ लिखा कि परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए दर्पण है वो हमें हमारी असली चेहरे को, असली शक्ल को दिखाता है। आत्मिक तौर पर हम कैसे हैं परमेश्वर का वचन प्रकट करता है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन में आगे जाकर देखते हैं, एक वचन प्रभु का वचन जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमको किस प्रकार से चलना है। हमारे चेहरे को दिखाकर हमें चलने के लिए भी परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है। प्रभु के वचन में आगे लिखा हुआ परमेश्वर का वचन हमारे पाम के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है करके प्रभु के वचन में हम उसको देखते हैं। तो प्रभु के वचन में जब हम आगे जाकर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए तलवार है, हमारे लिए भोजन है, हमारे लिए आत्मिक दूध है। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए उजाला है। ऐसे बहुत कुछ परमेश्वर के वचन में प्रभु के वचन के बारे में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन जो दर्पण है ये हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं, कितनी शक्ति रखते हैं, क्या करते हैं। आज तक हम लोगों ने बहुत बार प्रभु के वचन में से पढ़ा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा किया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ियों को शुद्ध किया है, मनुष्यों का उद्धार किया है। मनुष्य के पाप के छुटकारे के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हुए हैं और बहुत सी बातें प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी हैं। तो यीशु मसीह को हम देखकर प्रभु के वचन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो इससे हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अगर हमने अच्छी तरह से देखना है, उसको जानना है, तो
इन वचनों को पढ़कर हम नहीं जान सकते। तो हमें इन वचनों को पढ़कर प्रभु यीशु मसीह के जैसे नहीं बन सकते। तो प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम कैसे बन सकते हैं? हमने प्रभु यीशु मसीह को वचनों में सिर्फ जाना ही है, और वो हिस्ट्री है एक तरह की। उस हिस्टोरिकल प्रभु यीशु मसीह को हमने मतलब हिस्ट्री को हमने जानकर क्या कर दिया है, बस हम लोग सेटिस्फाई होकर बैठ गए, लेकिन अच्छी तरह से परमेश्वर को जाना नहीं है। यीशु मसीह को जैसे देखना चाहिए वैसे हमने देखा, पर्सनली आत्मिक तौर पर हमने उसको देखा नहीं है। तो एक वचन प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। प्रभु को हमारा मूल विषय है यीशु मसीह को देखना। प्रभु यीशु मसीह को देखना मूल विषय हमारा ये है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 20 वचन से जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 20 वचन। जॉन चैप्टर 12 वर्स 20। जो लोग उसके पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। बस इधर रुक जाइए। इधर प्रभु के वचन में लिखा पर्व, यहूदियों का पर्व चल रहा था और कुछ यूनानी लोग उस पर्व में आराधना करने के लिए आए थे, जो कि यहूदी बन चुके थे। यूनानी लोग कन्वर्ट होकर यहूदी बने थे और वो यहूदी बनकर उस पर्व में, जिधर प्रभु यीशु मसीह भी थे, उस पर्व में आराधना करने के लिए वो आए हुए थे। 21 वचन पढ़े आगे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। बस, तो उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास जाकर विनती की कि श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। अगर असल में इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो उसमें यीशु मसीह को देखने के बारे में लिखा है। यीशु मसीह को देखना इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भेंट करना लिखा है, जो कि शब्द सही नहीं। यीशु को देखना चाहते हैं। तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो देखने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए आए थे। तो 22 वचन जब पढ़ेंगे तो जी। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा जी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई गेहूं का दाना भूमि में पढ़कर मर न जाए। हाँ जी जी, आगे अकेला रहता है। हाँ, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल आता है। जी। इधर प्रभु यीशु मसीह को जब वो देखने के लिए आए तो प्रभु यीशु मसीह इधर कुछ बातें खोल कर बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, अगर आप मेरे चेहरे को तो देखते ही हैं, बोलने का मतलब आपने मेरे चेहरे को देखा है और भी बहुत लोग मेरे चेहरे को देखते हैं, लेकिन अगर सचमुच मुझे आप आत्मिक रीति से देखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बताया, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया, साफ साफ बताया, यीशु को असली तौर पर देखना है तो, यीशु को आत्मिक तौर पर अगर आपने देखना है तो आपको मरना होगा। मरने का मतलब क्या है? जब तक, इधर प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर ना जाए तब तक वो क्या नहीं हो सकता, फल नहीं सकता। इधर साफ साफ लेकर मैं दोबारा पढ़ के बोलता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना, 24 वचन पढ़ रहा हूं मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है, करके प्रभु के वचन में हम देखते हैं। तो यीशु मसीह को देखने के लिए हमको अपने बहुत चीजों से क्या होना होगा, मरना होगा। प्रभु के वचन हमको बताते हैं, मरे बिना आप प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकते। भूमि का दाना जब होता है, गेहूं का दाना जब होता है, तो जब तक उसको आप भूमि के अंदर डाल नहीं देते और भूमि के अंदर वो ढप जाता है, और ढकने के बाद थोड़ी देर के बाद उसका आउटर शेल, जो बाहर का हिस्सा होता है,
वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद उसके अंदर से क्या निकलता है, एक छोटा पौधा निकलता है, अर्थात उसमें से जीवन निकलता है। अगर आप गेहूं के बीज को, गेहूं के दाने को बड़ा संभाल कर रखें, एक अच्छी प्लेट में रखें और उसको 100 साल तक भी रख लें, संभाल कर रख लें, तो वो कभी भी फलेगा नहीं। लेकिन जब वो भूमि के नीचे रख दिया जाता है, उसको ढांप दिया जाता है, जब वो दिख नहीं रहा होता, अंदर से जब वो टूट जाता है, टूटने के बाद ही उसके अंदर से क्या निकलता है, फल निकलता है। अर्थात फल निकलने का मतलब हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने लगते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को जब देख लेते हैं सही तरीके से, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। यीशु मसीह को देखे बिना, देखने की मतलब ये नहीं कि हम अपनी इन आंखों से यीशु मसीह को देखें। देखने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से हमने पहचान लेना, उसको अच्छी तरह से जान लेना और उसकी तरह हमने बन जाना। तो तब हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन सकते हैं। जब तक हम इस गेहूं के दाने की तरह भूमि में पड़कर अपनी इच्छाओं के लिए मर नहीं जाते, अपने बाहरी दिखावे के लिए मर नहीं जाते, अपनी महिमा पाने से के लिए मर नहीं जाते, तब तक यीशु को देखना बहुत कठिन है, असंभव ही है। यीशु मसीह को देखना है तो मुझे और आपको अपने पाप के, अपने शारीरिकता के, अपने आप को दिखाने के और अपनी महिमा पाने के इन कामों के लिए क्या होगा, होना होगा, मरना होगा। जब तक हम अपने आप को दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, सामने वाला गलत है, और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए प्रयास करते रहेंगे, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए लोगों को प्रयास करते रहेंगे, अपने आप को बहुत अच्छा इंसान करके दिखाने के लिए अगर हम प्रयास करते रहेंगे, ठीक है ना, तो हम यीशु मसीह को कभी भी देख नहीं सकते। यीशु मसीह को देखने के लिए हमको उस गेहूं के दाने की तरह क्या होगा, करना होगा, वो उधर भूमि में पड़कर मरना होगा। मरने के बाद जो आउटर शेल, जो बाहर का है, वो क्या हो जाएगा, हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, नष्ट होता जाएगा। लेकिन अंदर का मनुष्यत्व जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक पौधा धीरे धीरे करके, जैसे उसका बीज टूटता है और पौधा क्या करता रहता है, निकलता चला जाता है, तब हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं। यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। यही यीशु मसीह उनको समझाना चाहते थे, क्योंकि वो यीशु को देखने के लिए आए थे। यीशु मसीह ने साफ साफ बोल दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लेकर आता है। तो आप देखें, जब गेहूं का दाना मरने के बाद कितने पौधे उसमें से निकल कर आते हैं, कितने बीज और भी उसमें से निकल कर आते हैं। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर मैंने और आपने यीशु मसीह को देखना है, तो अगर हम प्रभु के वचन में एक वचन पढ़ेंगे तो उसमें हमको और थोड़ा सा क्लियर होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 13 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 13 वचन। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। जी। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। पढ़ते जाओ बेटा। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी जी। और उन पर तरस और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। जी। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। बस इधर रुक जाओ बेटा। तो क्या है इधर प्रभु के वचन में, क्या है प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम पढ़ते हैं, इधर लगभग 5000 लोग के बारे में लिखा है। 5000 पुरुष हैं और इतनी ही लगभग स्त्रियां होंगी। अगर देखा जाए तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 10,000 लोग थे इधर। 10,000 लोगों को क्या है, इधर जो वचन सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह से, उनको भोजन देना है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उनके बारे में बोल रहे हैं, देर हो चुकी है, उनको विदा किया जाए, है ना। तो चेले बोल रहे हैं सुनसान जगह है कि वो देर हो चुकी है, उनको विदा किया जाए, ताकि क्या
खाने का क्या किया जाए, इंतजाम किया जाए, और वो अपने भोजन को क्या बस्तियों में जाकर मोल ले ले करके। लेकिन यीशु मसीह ने उनको जाने के लिए मना कर दिया। यीशु मसीह ने बोला तुम ही उनको खाने को दो। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उससे कहा हमारे यहाँ 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग कितने हैं? लगभग 10,000 लोग। तो 5 रोटी और 2 मछली से 10,000 कैसे तृप्त होंगे? कुछ भी नहीं, कोई भी तृप्त नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब उन्होंने बोला 5 रोटी और 2 मछली है, तो उसने उनसे कहा उसको मेरे पास ले आओ। ये शब्द बहुत गहरा है प्रभु के वचन में। उसको मेरे पास ले आओ, क्योंकि बेशक वो 5 रोटियां हैं और 2 मछली हैं, दिखने में कुछ भी नहीं है, किसी को तृप्त नहीं कर पाएंगी, लेकिन उनको मेरे पास लेकर आओ। जब जैसे वो यीशु के पास लेकर आए तो वचन लिखा, तब उसने लोगों को घास पर बैठने के लिए क्या बोला? बैठने के लिए कहा, और 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को और उसको तोड़ा। बोलने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जब उन रोटियों को अपने हाथ में ले लिया तो क्या दिया? उसको ब्लेस्ड किया, इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसको आशीर्वाद दिया, आशीष दिया। आशीष देने के बाद उन रोटियों को क्या किया गया? तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद वो 5 रोटी और 2 मछली कितनी बन गई? सोचकर देखो, 12 टोकरे भी क्या हो गए? बच गए। और 10,000 लोग लगभग क्या हो गए? खाकर तृप्त हो गए। मतलब कितनी रोटियां बन गई होगी? 5 रोटी और 2 मछली कितनी हजारों में बदल गई, सोचकर देखो। तब जब वो यीशु के हाथ में आ गई और यीशु ने क्या किया? उसको ब्लेस किया। और सिर्फ ब्लेस करने से काम नहीं चलेगा, उनको तोड़ना भी होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर ना जाए तब तक वो फलवंत हो नहीं सकता। अगर आपने भी आत्मिक उन्नति पाना है, आपके द्वारा भी परमेश्वर का काम होना है, तो सिर्फ आशीष के ऊपर निर्भर ना रहें। बहुत सारे लोग आशीष के ऊपर निर्भर होकर खुश हो जाते हैं। हाँ, हमें आशीष मिल गई, मैं बहुत खुश हूं। मेरे भाई, आशीष मिलने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद भी एक प्रोसेस है। प्रभु आपको तोड़ेगा। अगर आप टूटे नहीं तो काम होगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के समान आप नहीं बन पाओगे। अपने टारगेट को जो प्रभु के सामने, जो आपके सामने रखा हुआ है, उसको पूरा नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग टूटने से डरते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे ऊपर कुछ ऐसा ना आए, प्रभु हम बचे ही रहें, हमारे ऊपर कोई भी ऐसी बात ना आए। मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, अगर आप नहीं टूटे तो आप प्रभु के काम आने वाले नहीं। इस बात को पौलुस भी बयान करता है। अगर हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो इस वचन को समझने के लिए 2 कुरिन्थियों की किताब निकालेंगे, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन प्रभु के वचन में से हम उसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। जी, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 से लेकर 17 तक। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यता नष्ट होता जाता है, तो भी हमारे भीतर मनुष्यता दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमीन। तो इधर प्रभु का दास पौलुस भी क्या बोल रहा है? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। क्यों? जब मेरे ऊपर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, मेरे शरीर में समस्या आती है, तो मैं प्रभु का दास कहता हम हियाव नहीं छोड़ते। पंजाबी में लिखा है असी हिम्मत नहीं हार दे। क्यों? क्योंकि उसको असलियत पता है। असल में क्या है? यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, मतलब शरीर में दुर्बलता आ रही है, शरीर में बीमारी आ रही है, शरीर में परेशानी आ रही है, तो भी हमारा बाहरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन, भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मतलब अंदर से एक मजबूत होता जा रहा है। बेशक
बाहर का कमजोर हो रहा है बीमारी की वजह से, परे और किसी समस्या की वजह से, लेकिन अंदर का मनुष्य क्या हो रहा है, आत्मिक तौर पर क्या होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, आत्मिक फलों से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पौलुस इस बात को समझने के कारण क्या बोल रहा है, हम हिम्मत हारते नहीं हैं। लेकिन हम हिम्मत क्यों हार जाते हैं? हमको इस वचन की सच्चाई मालूम नहीं है। हम सिर्फ आशीष के पीछे ही पड़े हुए हैं। प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा कर, प्रभु मुझे ये कर दे, प्रभु मुझे वो कर दे। ये करने के कारण हम क्या है, जब वो थोड़ा नहीं होती, कई बार प्रभु हमको तोड़ना चाहता है, तो तोड़ने का तो टॉपिक हमको मालूम ही नहीं है। हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं ये क्या हो गया मेरे जीवन में, ये मेरे भाई ने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, ये मेरी बहन लोगों ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ये सारे मेरे खिलाफ क्यों हो गए, ये सारे गांव वाले मेरे खिलाफ क्यों हो गए, ये मेरे परिवार वाले मेरे खिलाफ क्यों हो गए, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था। ऐसे करके इंसान क्या करने लगता है, सोचने लगता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, अगर मुझे देखना है तो तुमको गेहूं के दाने की तरह क्या होगा, भूमि में पड़कर मरना होगा। मतलब तुम्हारी पहचान खत्म होना होगा। बहुत सारे लोग आजकल प्रभु यीशु मसीह के पीछे पहचान बनाने में निकले हुए हैं। मेरी भी पहचान हो जाए, लोग मेरी गवाही को सुने। कई लोग बोलते हैं मेरी भी गवाही सुनो, चर्च में आते हैं, गवाही सुनो पास्टर जी, मैं भी गवाही देना चाहता हूं। क्यों? ताकि पता चल जाए मैं भी कितना आगे हूं, ताकि मैं भी कितना आत्मिक हूं करके लोगों को पता चल जाए। तो ऐसी भी जल्दबाजी में बहुत लोग रहते हैं। मैं सबसे पहले प्रार्थना करूं, मैं सबसे पहले ये करूं वो करूं, ताकि लोग मुझे भी देखें, मैं भी सामने आऊं फ्रेम के सामने। तो ऐसा करने से क्या होता है, आप कभी भी मसीह यीशु के समान बन नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के समान बनने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको उस गेहूं के दाने की तरह उस भूमि के नीचे ढपकर, टूटकर फिर फलवंत होना है। ये देखो, ये खेती का ये क्या है, एक कानून है। भूमि में से जब तक गेहूं का दाना नहीं डाला जाता वो टूटेगा नहीं और फलवंत भी हो नहीं सकता। सेम वचन भी इसी तरह हमको सिखाता है। हमारे ऊपर आने वाली समस्याएं, मसीह में आकर आने वाली परेशानियां हमको बर्बाद नहीं करती, लेकिन हमको और फलवंत करती है। दुनिया में एक मसीह ही ऐसा व्यक्ति है, मसीह लोग ही ऐसे लोग हैं जो मुश्किल के समय में फलवंत होते हैं, जो मुश्किल के समय में उन्नति पाते हैं। बाकी दुनिया के लोग थोड़ा मुश्किल आने से घबरा जाते हैं और बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, अपने जीवन लीला को समाप्त भी कर लेते हैं। लेकिन मसीह लोग ही ऐसे लोग हैं जो मुश्किल में, कष्ट में आकर उन्नति पाते हैं और आत्मा में और गिनती में बढ़ते हैं। ये ऐसी चीज है। इसलिए शैतान भी इन लोगों से परेशान है, मैं इनका करूं क्या। जितनी मैं इनके ऊपर मुसीबत लाता हूं, जितनी इनके ऊपर मैं बर्बादी लाने की कोशिश करता हूं, और प्रभु में मजबूत होते चले जाते हैं और बलवंत हो जाते हैं। मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। तो सच में इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, शैतान तुम्हारे, प्रभु के वचन में लिखा, शैतान तुम्हारे सिर के बालों को भी छू क्यों नहीं सकता, तुम्हारे सिर के बाल भी क्या हुए हैं, प्रभु ने गिनकर रखे हुए, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु यीशु मसीह बोलता, इसलिए मत डरे। तो एक टूटा हुआ, उस टूटी हुई रोटी को और मछली को परमेश्वर ने किस तरीके से, अद्भुत तरीके से कितने लोगों की भूख को मिटाया था। इसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है हम में से एक एक जन यीशु को देखे, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमको समझाना चाहते हैं। दूसरा मैंने उदाहरण संडे को भी हमने सीखा था, उदाहरण इसलिए दिया था, एक और उदाहरण दिया था, जब मरियम प्रभु यीशु मसीह के सामने जटामासी का इत्र लेकर आई थी, उस पात्र को जब उसने अपने हाथ में लेकर जब तोड़ा, तो वचन में लिखा है कि वो सारा घर उस पात्र से क्या हो गया, खुशबूदार बन गया। उस वचन को आप पढ़ सकते हैं, उस वचन को हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 9, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 9 वचन। सॉरी, ये लूका का वचन नहीं है, ये वचन कोई और है, लेकिन आप लूका का भी पढ़े, इस वचन को भी पढ़े, फिर उसको आगे देखेंगे।
लूका 18 अध्याय और उसका 9 वचन से पढ़ें। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे जी कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, वह ये दृष्टांत कहा। हम्म, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। जी फरीसी खड़ा होकर अपने मन में जी क्यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला इधर एक फरीसी व्यक्ति भी और है। व्यभिचारी नहीं। बस इधर एक फरीसी व्यक्ति है, इधर एक फरीसी व्यक्ति भी है जो कि क्या कर रहा है, प्रभु के इस मंदिर में आकर प्रार्थना कर रहा है। ये भी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ये खड़ा होकर क्या प्रार्थना कर रहा है? ये टूटा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति नहीं है। ये क्या है, कहता ये क्या कह रहा है, खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं अपनी सब आगे पढ़ेंगे प्रभु के वचन में। अपनी सब थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करें, स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करें प्लीज, थोड़ा सा वचन के हिसाब से स्क्रीन को भी ऊपर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जस्ट अ मिनट, मुझे देखना पड़ेगा, उसको वचन को निकालना पड़ेगा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं अपनी सब कमाई का, कृपया करके वचन के साथ साथ अगर आप स्क्रीन को रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो इस स्क्रीन का हमको कोई फायदा नहीं होगा आगे करने का। तो इसलिए कृपया करके वचन के साथ साथ इस स्क्रीन को भी मूव करते रहें, जो वचन चल रहा है वो स्क्रीन पर दिखना चाहिए। तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। तो क्या बोल रहा है ये, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। मतलब परमेश्वर के सामने अपनी धार्मिकता को ये भाई क्या कर रहा है, शो कर रहा है, अपने आप को अच्छा करके दिखा रहा है, अपनी कमियां नहीं दिखा रहा, अपना अच्छापन लोगों को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो आगे पढ़े। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर क्या कर दे, दया कर। तो ये टूटा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है, मुंह उठाने के योग्य भी नहीं समझ रहा अपने आप को, और दूर खड़ा है, पास भी नहीं गया, और छाती पीट पीट कर क्या कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पर क्या कर दे, दया कर दे। परमेश्वर से दया याचना मांग रहा है, ये टूटा हुआ व्यक्ति है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो आगे पढ़े बेटा। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य डरनी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जी बस। तो इधर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कौन धर्मी ठहराया गया, वो फरीसी नहीं बल्कि जो चुंगी लेने वाला था, वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, प्रभु के वचन में लिखा है। तो इसलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को अगर देखना है, जानना है, उसके करीब आना है, तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हमको बताया है इस फरीसी और इस चुंगी लेने वाले के विषय में, ये अपने आप को छोटा करके टूटा हुआ आदमी है परमेश्वर के सामने। क्योंकि प्रभु का दास दाऊद भी बोलता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य क्या है, बलिदान है। अगर सही बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाना है, अच्छी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को जानना है, सही आराधना आपने करना है, यीशु मसीह को अगर आपने देखना है, वॉच करना है, आत्मिक तौर पर वॉच करना है, तो आपको टूटा हुआ होना बहुत जरूरी है। अगर आप टूटे हुए व्यक्ति नहीं हैं तो यीशु मसीह को आप देख नहीं सकते, यीशु मसीह के समान बन नहीं सकते, उसके जैसा स्वभाव आपके अंदर आ नहीं सकता। प्रभु आपको तोड़ना चाहते हैं, आशीष देकर प्रभु आपको तोड़ना चाहते हैं। जैसे इस रोटियों को, 5 रोटी और 2 मछली को क्या दिया, आशीष दिया। आशीष देने के बाद उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। हम तो समझते बस आशीष मिल गई, बस बात खत्म अब तो, लेकिन आगे तोड़ना भी जरूरी है। बहुत लोग टूटने से क्या होते हैं, डरते हैं, नहीं ये प्रभु मेरे ऊपर, प्रभु ये परीक्षा, ये मुसीबत मेरे ऊपर कोई ना आए इस प्रकार की, ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो जाए।
मुझे कोई दुख नहीं आना चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मेरे भाई, दुख और परेशानी जब हमारे जीवन में आती है, वो हमको प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए क्या करती है, आगे लेकर जाती है। हम उसमें टूटते हैं। परमेश्वर के जितने भी दास हुए, परमेश्वर ने उनको तोड़ा है। प्रभु के वचन में, अगर हम प्रभु के वचन में एलिया को देखते हैं, एलिया को भी प्रभु ने तोड़ा है। ठीक है, तोड़ने के बाद प्रभु ने उसको भोजन दिया बाद में। और प्रभु के दास मूसा को भी परमेश्वर ने तोड़ा है, पौलुस को भी तोड़ा है, दाऊद को भी तोड़ा। जितने प्रभु के दास लोग हुए, प्रभु ने उनको आशीष दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको तोड़ा। अगर प्रभु आपको भी तोड़ रहा है तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें हमको क्या होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। प्रभु के वचन में एक वचन पढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। जी। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण क्या किए जाते हैं, सताए जाते हैं। आगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जी। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे जी। और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। बस इधर प्रभु के वचन में क्या लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, किसी गलती के कारण नहीं, चोरी के कारण नहीं, व्यभिचार के कारण नहीं, लड़ाई झगड़े के कारण नहीं। ये मत सोच लेना कि हम सताए जा रहे हैं तो हम धन्य हैं। गलत काम करने के कारण नहीं, प्रभु कहता मेरे कारण, यीशु मसीह के कारण। अगर तुम्हारी निंदा होती है, लोग तुमको सताते हैं, झूठ बोल बोलकर विरोध में तुम्हारे बातें बोलते हैं, सब प्रकार की बुरी बात तुम्हारे विरोध में बोलते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं। प्रभु ने 12 वचन में क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ेंगे। तब आनंदित और मगन होना। बस तब आनंदित और क्या होना, मगन होना। ये नहीं लिखा रोना और आंसू बहाना, ये नहीं लिखा परेशान होना, शिकायत करना, ऐसे नहीं बोला। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि आगे पढ़ो। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जी। इधर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है, बड़ा फल है। बड़ा फल हमको, बड़ा इनाम उसका प्रभु देने वाला है हमको। और आत्मिक फल भी हमारे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। बोलने का मतलब, हमारे जीवन में परेशानी आने से, सतावट आने से, निंदा आने से, हमें छोड़ देने से, बहुत सी बातें, समस्या हमारे जीवन में आने से नुकसान नहीं है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसमें हमारा फायदा है, क्योंकि प्रभु के पास आकर प्रभु ब्लेस तो आपको करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तोड़ने का काम भी जरूर करता है प्रभु। इस बात से कोई भी अनजान ना रहे। केवल आशीष 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 लेकर आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जितनों को प्रभु ने चुना है उन सबको आशीष देकर तोड़ा भी है। मूसा को भी तोड़ा था, पौलुस को भी तोड़ा था। ठीक है ना। प्रभु के वचन में अगर हम यूसुफ को देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने यूसुफ को भी तोड़ा था, तोड़कर फिर उसको राजा बनाया था। इसी प्रकार से अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, स्वर्ग में देखना चाहते हैं, या इधर भी देखना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर ना जाए तब तक वो फल नहीं सकता। इसी प्रकार से मुझे और आपको भी फल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भूमि में पड़कर मरना होगा। तो मरियम जब जटामासी का जब वो इत्र था, जब वो लेकर आई, जब उस पात्र को तोड़ा गया, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, वो पूरे का पूरा घर खुशबू से भर गया। किस वजह से? तोड़ने की वजह से। जब टूट गया तब खुशबू से भर गया। हम भी प्रभु के सामने खुशबू फैलाएं, बदबू ना फैलाएं।
बहुत सारे लोग प्रभु के सामने बदबू फैलाते हैं, अपने रोने रोते रहते हैं। प्रभु मुझे उसने ये बोल दिया, प्रभु मुझे उसने जय मसीह की नहीं बोला, प्रभु उसने मेरा अपमान कर दिया, प्रभु उसने मेरी बात नहीं मानी, प्रभु उसने मेरी चुगली कर दी, प्रभु उसने मेरा ये कर दिया, उसने मुझे वो कर दिया। रोते रोते प्रभु के सामने, रोते रोते बदबू जलाते हैं प्रभु के सामने। बदबू जलाने से प्रभु परेशान हो जाएंगे आपसे। कृपया करके बदबू ना जलाएं प्रभु के सामने, खुशबू जलाएं। खुशबू कब जलेगी? जब आप टूटोगे। टूटकर जब परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना करोगे, अन्य अन्य भाषाओं में आंसू निकलते आपके सामने, आपके आंसू निकलते निकलते आप प्रभु की आराधना करने लगोगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में हर एक विश्वासी के लिए टूटना बहुत जरूरी। गिदोन के समय में भी उन्होंने मटकों को जब फोड़ा तो क्या मिला था? उनको जीत मिला था। जब मटके टूट गए, असल में मटके कोई हथियार नहीं थे, केवल मिट्टी के पात्र थे, लेकिन जब वो टूटे तो टूटने से कितनी बड़ी जीत उनको मिली थी। इसी प्रकार से जब हम भी टूट जाते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भी जयवंत होते हैं और आत्मिक फलों से भर जाते हैं। यीशु मसीह के समान हम बन जाते हैं। कितना फायदा हमारे जीवन में होता है। दाऊद प्रभु का दास, दाऊद भी क्या बोलता है, इस वचन को पढ़कर फिर उसके बाद हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। ये प्रार्थना प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का 17, भजन संहिता 51 का 17, भजन संहिता साम 51 वर्स 17 पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। भजन संहिता 51 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ बस, प्रसन्न होकर बस सिय्योन की भलाई। बस 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 इतना ही पढ़ना था बेटा, 17 ही पढ़ना था। तो वचन में क्या लिखा? टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान है। दाऊद ने परमेश्वर के सामने बहुत से बलिदान चढ़ाए होंगे, अन्न बलि, मेल बलि, और भी कितनी बलियां परमेश्वर के वचन में लिखी हुई आप प्रभु के वचन में पढ़ सकते हैं। तो कितनी बलियां चढ़ाई होंगी, लेकिन उस सब में से श्रेष्ठ बलिदान क्या है दाऊद को मालूम हो गया। क्योंकि इजरायली पाप करके कभी कोई बलि चढ़ाते थे, कभी पाप बलि चढ़ाते थे, कभी अन्न बलि चढ़ाते थे, कभी मेल बलि चढ़ाते थे, चढ़ाते रहते थे। लेकिन दाऊद को मालूम हो गया कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बेस्ट है, बलिदान है, क्योंकि वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर के सामने जब बलिदान आप चढ़ाते हैं, सही बलिदान जब आप चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर उसको आग से उत्तर देकर उसको स्वीकार करता है और परमेश्वर के सामने परमेश्वर आनंदित हो जाता है उस टूटे हुए बलिदान से। तो बाकी बलिदान जो चढ़ाते थे, उन सबसे बेस्ट बलिदान प्रभु के दास ने ये बोला है। लेकिन टूटना बहुत जरूर, जब तक एक इंसान टूटता नहीं है तो वो बलिदान भी सही चढ़ा नहीं पाएगा। ये प्रचार आजकल कोई नहीं करता। सब आशीष के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, उनको क्या मालूम है? अगर टूटा हुआ मन, शैतान को मालूम है, टूटा हुआ मन इनको मिल गया तो परमेश्वर के योग्य सही बलिदान हो जाएगा। आशीष लेने से टूटा हुआ मन कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं। परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को जानकर क्या कर रहा है? ये प्रचार कर रहा है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बेस्ट बलिदान है। परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। टूटे हुए मन के बिना आप आराधना करते हैं तो, टूटे हुए मन के बिना प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु उसको तुच्छ समझता है। मैं आपको बोलूं, अगर परमेश्वर ने आपके बलिदान से प्रसन्न होना है तो आपका मन टूटा हुआ होना बहुत जरूरी है। टूटा हुआ मन आने से आपको घमंड नहीं आएगा अपने ऊपर। आप दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमियां निकालने वाले नहीं बनोगे। आप उस फरीसी की तरह नहीं होगे जो कि फरीसी करने के लिए क्या आया? प्रार्थना करने के लिए आया। इधर जब हम वचन पढ़ा था अभी, फरीसी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आया, लेकिन देख किधर रहा है? देख उसकी तरफ रहा, चुंगी लेने वाले की तरफ। उसको आदत है दूसरे की गलती निकालने की।
आज भी कलीसिया में ऐसे बहुत से विश्वासी आते हैं जो पास्टर की गलती की तरफ बड़ा ध्यान देंगे, विश्वासियों की गलती की तरफ बड़ा ध्यान देंगे, उनकी गलतियों को दूरबीन लगाकर देखते रहेंगे, लेकिन अपना उनको कुछ भी मालूम नहीं। ऐसे व्यक्ति क्या बन चुके? फरीसी बन चुके, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हाय फरीसियों तुम्हारे ऊपर। कितनी बार यीशु मसीह ने पापियों को हाय नहीं बोला, फरीसियों को बोला हाय तुम पर, ऐसे करके प्रभु ने उनको बोला। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनको टूटा हुआ मन नहीं है, कर तो सब कुछ रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन टूटा हुआ मन उनके पास नहीं है। टूटा हुआ मन जब आपके पास आता है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, आपकी आराधना को स्वीकार करता है। टूटा हुआ मन जब आपको मिल जाता है, आप उस गेहूं के दाने की तरह जो गिरकर भूमि में गिरकर टूटकर फलवंत हो जाता है, उस प्रकार से आप भी फलवंत हो सकते हो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, टूटे हुए मन के बिना आपका आराधना सही नहीं होगा। टूटे हुए मन के बिना आप वचन के अनुसार चल नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के सामने हमने क्या बोला? प्रभु मुझे टूटा हुआ मन चाहिए। टूटा हुआ मन तेरे योग्य क्या है? बलिदान है। फिर आप मसीह को देख सकते हैं। अन्यथा आप बाइबल में पढ़ के यीशु मसीह ने ये किया था, यीशु मसीह ने वो किया था, वो हेड नॉलेज आपको हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह को देख नहीं पाओगे जैसे यीशु मसीह को आत्मिक तौर पर हमको देखना नहीं, और यीशु मसीह के समान कभी बन नहीं पाओगे। आप अपने लक्ष्य से हट जाओगे। इसलिए मुझे और आप सबको प्रभु से विनती करना, प्रभु टूटा हुआ मन तेरे योग्य बलिदान है। प्रभु मैं टूटा हुआ मन लेकर तेरे सामने चलूं। प्रभु मेरी कमी घटियों को दूर करें। आइए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें और प्रभु को बोले, प्रभु मुझे टूटा हुआ मन चाहिए, क्योंकि वही तेरे योग्य बलिदान है। बाकी सब प्रभु जी, भक्ति, प्रार्थना, जो भी दान दशवांश जो भी है, वेस्ट है प्रभु तेरे सामने, अगर टूटा हुआ मन नहीं है तो। फरीसी के पास टूटा हुआ मन नहीं था, सारी धार्मिकता थी, धर्म के काम थे, लेकिन चुंगी लेने वाले के पास एक चीज थी, टूटा हुआ मन। वो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को चला गया। अगर आप भी अपने घर को जाना चाहते हैं, अपने घर को जाना चाहते हैं, जिधर प्रभु आपको लेके जाना चाहते हैं, टूटा हुआ मन लेकर चले। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे।